हम लोग कोरल ड्रॉ के ये सारे टूल बॉक्स पूरा एक आज क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टूल आता है आपका कौन सा? पिक टूल आता है। अब देखो पिक टूल का क्या काम होता है। अगर तुमसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पिक टूल के कार्य बताइए। ठीक है, तो पिक टूल का काम है, पहला हमारी नितिका जी ने बताया कि ऑब्जेक्ट क्या करना, सिलेक्ट करना। ठीक है, और उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, दूसरा पॉइंट कि हम पिक टूल की सहायता से ऑब्जेक्ट को छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। फिर तीसरा काम क्या है कि ये क्रॉस साइन में अगर हम एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पे रोटेट करने वाले पॉइंट्स आने लगेंगे, तो ये तीसरा काम हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन काम पिक टूल के हमने किए। एक कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा कि ऑब्जेक्ट को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, तीसरा कि ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और चौथा कि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, और पांचवा और क्या काम कर सकते हैं, और हम इसको तिरछा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तिरछा कर सकते हैं। ठीक है, तिरछा कैसे? यहाँ पर ये देखो बीच में पॉइंट आ रहा है, किनारे वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, ऐसे घुमा सकते हैं, और बीच वाले पॉइंट से ऐसे हॉरिजॉन्टल तिरछा कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल जेड, और यहाँ पर इस वाले बीच वाले पॉइंट से ऐसे हम इसको वर्टिकल तिरछा कर सकते हैं। आ गया, तो ये पिक टूल के कार्य सारे हमने बता दिए। फिर अगला नंबर यहीं पे आता है तुम्हारा कौन सा? शेप टूल आता है। अगर इसके बारे में बताना के लिए बोला जाए कि इसके बारे में बताइए क्या क्या काम कर सकते हैं, तो शेप टूल के बारे में हम लोग बताएंगे कि शेप टूल की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा शेप टूल, सपोज करो कि एक परिभाषा आप लिख रहे हो शेप टूल की। ठीक है, तो आपने परिभाषा में क्या लिखा कि शेप टूल की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हमारा ये शेप टूल किसी ऑब्जेक्ट में तभी कार्य करता है जब हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करो, कन्वर्ट टू कर्व करो। जब तक हम कन्वर्ट टू कर्व का ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक ये शेप टूल काम नहीं करता। अब देखो हमने इसमें कन्वर्ट टू कर्व का ऑर्डर दे दिया कि हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करो, कर्व करो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ऑर्डर दे दिया, तो देखो ऑप्शन ये ऑफ हो गया कि क्यों हम ऑर्डर दे चुके हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने पर ये टूल चलने लगा। ठीक है, देखो यहाँ पर डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने पर एक एक पॉइंट और क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने ये दूसरा रेक्टेंगल बनाया और दूसरा रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया, इसको नहीं करते हैं कन्वर्ट टू कर्व, और बिना कन्वर्ट टू कर्व किए हुए हम क्या काम कर रहे हैं, शेप टूल ले रहे हैं, और शेप टूल ले करके देखो इसमें डबल क्लिक कर रहे हैं, तो वो डबल क्लिक करने पे देखो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये कब चलेगा, जब हम अरेंज पे जाकर क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, और फिर देखो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम नए नए पॉइंट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में हम कई सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर बताओगे, देखो एक एक चीज बता रहे हैं एकदम लिखने के हिसाब से। फिर बताओगे कि अगर हम किसी लाइन को क्या करना चाहते हैं, कर्व करना चाहते हैं, तो हम क्या काम करते हैं कि लाइन के सेंटर में कहीं पर भी एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर का पॉइंट आता है, और फिर यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाते हैं तो प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन हमको मिलता है कन्वर्ट लाइन टू कर्व। अगर हम इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो लाइन पे हमारे दो पॉइंट्स आने लगते हैं, दो नोड आने लगते हैं। इन नोड की सहायता से हम उस लाइन को ऐसे कर्व कर सकते हैं। आगे समझ में, जैसे भी हम कर्व करना चाहते हैं हम उसको कर्व कर सकते हैं। फिर बताओगे कि अगर हम कर्व की गई लाइन को वापस सीधा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कर्व वाली लाइन में सेंटर में कहीं पर भी क्लिक कर देंगे एक जगह पर, और फिर देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट कर्व टू लाइन। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो वापस वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताओगे कि यहाँ पर आता है देखो ब्रेक कर्व आता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स है, पॉइंट्स की लाइन अलग अलग हो जाए, पॉइंट से लाइन हमारी ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे
ब्रेक कर्व का यूज करेंगे। ब्रेक कर्व क्या काम करता है कि पॉइंट से, जहां पे पॉइंट है वहां से लाइन को क्या कर देता है, अलग और अलग कर देता है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पर ब्रेक कर्व कर देते हैं, तो इससे ये हमारी ये पॉइंट क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट को यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं और इनको यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। और फिर बताओगे कि अगर ब्रेक हुए पॉइंट को या दो अलग अलग पॉइंट को एक साथ जोड़ना चाहते हैं हम, तो हम क्या काम करेंगे, हम उन दोनों पॉइंट्स का सिलेक्शन करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स का सिलेक्शन करने के बाद वहीं पर प्रॉपर्टी बार में ही एक ऑप्शन आता है ज्वाइन टू नोड्स, इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे वो दोनों पॉइंट्स वापस एक साथ जुड़ जाते हैं। फिर उसके बताओगे कि उसके बाद देखो ये उसी में प्रॉपर्टी बार में एक डिलीट नोड आता है। अगर हम ये पॉइंट्स को या ये नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो जिस नोड को भी हम डिलीट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे डिलीट नोड में क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट हमारे ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से शेप टूल की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी शेप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, बशर्ते इसके हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट टू कर्व। जब तक हम कन्वर्ट टू कर्व नहीं करते हैं तब तक हमारा ये शेप टूल काम नहीं करता है। ठीक है, फिर अगला नंबर यहीं पे आता है नाइफ टूल। क्या आता है, नाइफ टूल। ठीक है, तो नाइफ टूल से हम किसी ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। तो यहाँ पे नाइफ टूल लिया और नाइफ टूल लेने के बाद ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे जाओगे तो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे जाने पर देखो नाइफ टूल जो है 90 डिग्री में एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 90 डिग्री में आ जाइए तो आप यहाँ पर लाइन में क्लिक कर दोगे। ठीक है, क्लिक कर दोगे और छोड़ दोगे और फिर सीधा नीचे आओगे, नहीं क्लिक हुआ, 90 डिग्री में क्लिक कर दिया। हेलो, वो अरे मैडम ने फोन किया था कि उन्होंने बोला था ऑफिस खोल दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री में जैसे आपका ये चक्कू खड़ा हो जाता है तो इसमें क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आओगे और यहाँ पर दूसरे पॉइंट में जैसे 90 डिग्री, ठीक है, अगर ये तिरछा रहेगा, तिरछा में क्लिक करोगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, 90 डिग्री में जैसे आता है उसमें क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से पिक टूल लोगे, पिक टूल लेने के बाद इसको क्या कर दोगे, अलग कर दोगे। ठीक है, वापस यहीं पे वापस नाइफ टूल लिया। नाइफ टूल लेने के बाद वापस देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल काटना है तो वापस यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक किया, देखो पता चलता है, जब क्लिक हो जाता है देखो पता चलने लगता है कि हाँ क्लिक हो चुका है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके क्लिक कर दोगे तो ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ये अलग अलग कैसे आपको काट देगा। तो ये था आपका यहाँ पे नाइफ टूल। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पे आता है नाइफ टूल के बाद आता है आपका ये इरेजर टूल आता है। इरेजर टूल क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऐसे इरेज करता है जितना इरेज करना चाहते हो। जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करके रखा होगा उसी ऑब्जेक्ट को ये क्या कर देगा, इरेज कर देगा। जैसा इरेज करना है वैसे आप इसको इरेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस टूल की सहायता से हम हिंदुस्तान लीवर का एक देखो एक बहुत डिफिकल्ट लोगो कितनी आसानी से बना सकते हैं। हमने एक सर्कल बनाया और इसको पाई किया और पाई करने के बाद इसको 90 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा कौन सा इरेजर टूल था ना, तो इरेजर टूल। ठीक है, तो इरेजर टूल कैसे काम किया कि इसने ऐसे ऐसे इसको रोटेट चलाया तो हमने इरेज किया। और दूसरा ये कैसे काम करता है, क्लिक किया छोड़ दिया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा क्या कर दिया, इरेज कर दिया। क्लिक किया छोड़ दिया और यहाँ पर क्लिक किया तो ये पूरा क्या कर दिया, इरेज कर दिया। आ गया समझ में। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या काम करेंगे, यहाँ से बेजियर सॉरी इरेजर टूल लेंगे। इरेजर टूल लेने के बाद यहाँ पे हम इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्लिक किया और फिर सीधा आए और यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक किया और सीधा आए और यहाँ पर क्लिक कर दिया। आ गया, तो ये देखो हिंदुस्तान लीवर का क्या बन गया, लोगो बन गया। ठीक है, एच प्रेस कर देंगे और एच प्रेस करने के बाद इसको एच को एरियल ब्लैक कर देंगे। और एच को उठा करके हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे। तो पहले इसका हिंदुस्तान लीवर ऐसा होता था, अब यूनिलीवर विदेशी कंपनी ने मर्ज कर दिया है, इसका लोगो क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसका लोगो बना सकते हैं। अगला नंबर देखो यहीं पे ये आ रहा इरेजर टूल बता दिया। उसके बाद देखो यहीं पे आता है
जैसे कि सपोज करो, डेली मना कर दी। सपोज करो यहाँ पे आता है तुम्हारा कौन सा, सपोज करो यहाँ पे आता है तुम्हारा स्मच टूल आता है, ठीक है। तो देखो इधर मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर इतना ये कलर पड़ा हुआ है, ये कलर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि एक कलर की बूंद यहाँ पे हमने डाल दी है बड़ी सी। अब यहाँ पे अगर फिंगर लेकर के फिंगर को ऐसे ऐसे चलाओगे तो ये कलर क्या होगा, बाहर ऐसे फैलेगा, है ना। तो वही काम ये करता है स्मच टूल, ठीक है। इसमें क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे चलाएंगे तो देखो ये क्या होगा, जैसे बाहर की तरफ ये ऐसे कलर को फैलाएगा, ठीक है। और अगर हम फिंगर बाहर से अंदर की तरफ करेंगे तो ये कलर क्या होगा, समिटेगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे तो देखो कलर अंदर की तरफ क्या हो रहा है, सिमट रहा है, आ गया। तो इस तरीके से ये स्मच टूल से हम ऐसा ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओमिक्रॉन का ऐसा कुछ शेप दे सकते हैं, आगे समझ में। तो ये उसके बाद देखो अगला टूल आता है यहाँ पे कौन सा, ये आता है तुम्हारा रफ एंड टूल आता है, रफ एंड टूल। ये रफ करता है, क्या रफ करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जूम टूल से इतना एरिया जूम कर लिया, अब यहाँ पे रफ एंड टूल लिया और रफ एंड टूल लेकर के इसमें चलाया। अब देखो ये बार बार मैसेज आता है ना, बार बार मैसेज ये इसीलिए आता है कि भैया इस रो के सारे ऑब्जेक्ट, इस रो के सारे टूल्स आपके तभी चलते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, ठीक है। इस रो के जितने भी टूल्स हैं, ये जितने भी टूल्स हैं, ये सारे आपके तभी ऑब्जेक्ट में काम करते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। तो इसलिए हम बार बार आपको बता नहीं रहे थे लेकिन बता दे रहे हैं। देखो ये मैसेज आया था ना, ये मैसेज इसीलिए आया था, यहाँ पर इसमें क्लिक किया था, बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट टू क्या करो, कर्व करने जा रहा हूँ मैं। तो हमने बोल दिया हाँ कर दो, ओके कर दिया, तो इसने अपने आप क्या कर दिया, कर दिया, और अब ये चलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ये इनको ऐसे ये रफ कर सकते हो ये चीजें। फिर उसके बाद देखो रफ एंड टूल में देखो यहाँ पर ये ब्रश का साइज आ रहा है, ब्रश का साइज बढ़ा घटा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा घटा सकते हैं। और अब यहाँ पे चलाएंगे ऐसे देखो, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, कम कर दिया, अब चलाओ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये चला सकते हो। हेलो जी, ओके जी, ओके जी, ठीक है, ओके। तो देखो ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितना कम करोगे तो यहाँ पर देखो इनके शेप्स क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाओगे, ठीक है, 10 ये मैक्सिमम इसमें, तो ये ऐसे ऐसे होते जाएंगे। बाकी ये है, इनको भी बढ़ा घटा करके यहाँ पे चलोगे तो ऐसे इनकी तरफ इस पे रफ करेगा, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आता है। ये घुमाने के लिए होता है, इसका साइज वाइज बढ़ाने घटाने के लिए होता है, रोटेट करने के लिए होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से करता है। तो पूरा हम इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, केवल आपको शो करके दिखा रहे हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म लिया तो फ्री ट्रांसफॉर्म देखो वही काम करता है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। हम लोग रोटेट कर रहे थे, हम लोग उसको क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट इधर से उधर पलट रहे थे, और फिर हम लोग उसका साइज छोटा बड़ा कर रहे थे, और फिर हम लोग इसको क्या कर रहे थे, तिरछा कर रहे थे। तो वही काम ये करता है, लेकिन इसका थोड़ा तरीका ही अलग होता है। देखो इसका रोटेट में क्लिक किया, और रोटेट में क्लिक करने के बाद देखो हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। फिर वापस देखो यहाँ पे आता है, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, ये भी रोटेट ही कर रहा है, लेकिन इसमें देखो डबल साइडेड ये लाइन आ रही है। तो इन लाइन का हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो पर्पस हम डिफाइन करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो कि ये हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं और ये लाइन हमको किस किस काम में मदद कर सकती है, ठीक है। नहीं तो आगे चल के आएगा तो हम बता देंगे। नेक्स्ट नंबर यहीं पे आता है स्क्यू आता है, इससे हम तिरछा कर सकते हैं किसी भी चीज को। ये देखो ऐसे तिरछा हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम इस टूल से क्या क्या काम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ये सारे कर सकते हैं जो अभी तक हम पिक टूल से करते थे। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, ये क्या आता है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट आता है, ठीक है। अब देखो ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या काम करता है, जैसे कि हमने क्या काम किया, ठीक है, हमने ऐसा कोई शेप बनाया, ठीक है। तो अब हमसे बोला जाता है कि यहाँ पे केवल ये लाइन, इनमें से कोई एक लाइन हटा दो, ये वाली लाइन केवल इतनी हटा दो।
तो ये तो पूरा एक सर्कल है, ठीक है। अगर इस लाइन को हटाने के लिए क्या बोला जाता है, तो आप क्या काम करोगे, कहाँ चला गया, आप क्या काम करोगे, आप सिंपल सा अपना अगर दिमाग है तो आप वो वाला दिमाग लगाओगे, शेप टूल वाला आप दिमाग लगाओगे, आप इसमें क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद पहले इसको कन्वर्ट लाइन टू कर्व करोगे, फिर यहाँ पे शेप टूल लोगे और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, फिर इन दोनों पॉइंट को यहाँ से ब्रेक करोगे, इसको यहाँ से ब्रेक करोगे, फिर इसको ब्रेक अपार्ट करोगे और ब्रेक अपार्ट करने के बाद इस लाइन को पकड़ के क्या कर दो, डिलीट कर दो, है ना, इतना करोगे। लेकिन अगर वही काम हम इससे करें, है ना, तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट लिया और सिंपल सा यहाँ पे चला दिया, तो उसको क्या कर दिया, हटा दिया। आ गया समझ में, ठीक है। तो जो भी हटाना है आप उसमें क्लिक करोगे, उतना क्या कर देगा, वो हटा देगा। आया समझ, आपको इतना लंबा प्रोसेस यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है तुम्हारा ये जूम टूल आता है। कौन सा टूल आता है, जूम टूल आता है। जूम टूल लोगे तो जूम टूल वाले सारे ऑप्शन हम आपको शॉर्टकट की से बता चुके हैं। देखो हमने आप लोग को बता रखा था शिफ्ट के साथ F2 बता रखा था, फिर हमने आपको F4 बता रखा था, फिर हमने आपको शिफ्ट के साथ F4 बता रखा था, तो वही सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो देखो शिफ्ट के साथ F2 क्या काम करता था कि जैसे हम केवल उसी लोगों को जूम करना चाहते हैं तो हम उस लोगों का सिलेक्शन करके शिफ्ट F2 करेंगे तो केवल वही लोगो जूम होगा जो हमने क्या कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर सारे जूम करना है तो सारे जूम करने के लिए हमने बताया F4 करोगे, और F4 करोगे तो F4 करने से ये पूरा जूम हो जाएगा, सारे ऑब्जेक्ट को जूम कर देगा। और फिर वापस यहीं पे आओगे और यहाँ पे आता है जूम टू पेज आता है, ठीक है। तो जूम टू पेज क्या काम करता है, यहाँ शिफ्ट F4 करोगे तो शिफ्ट F4 से हमारा पेज आप हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। ये काम का होता है। तो ये हमारे ये जूम वाले ऑप्शन थे, तो ये हमने बता रखे थे आपको। फिर ये देखो हाथ आता है, ठीक है, गब्बर का हाथ यहाँ काम आ रहा है। तो देखो इससे क्या करते हैं कि हम पेज को ऐसे, नहीं ठाकुर का हाथ, गब्बर का हाथ नहीं, ठाकुर का हाथ है ना। गब्बर तो आपको काट तो देखो यहाँ पर इससे हम पेज को क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्मार्ट लोग बोलते हैं कि सर हम इसका भी तो यूज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज करने पे क्या होता है कि ज्यादा खिसक जाता है ना, ज्यादा खिसक जाता है, हमको बारीकी के साथ खिसकाना होता है। अगला नंबर देखो, इधर आओ। आप देखो यहाँ पर चार टूल एक ही काम कर रहे हैं, चार टूल एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये चार टूल जो हैं ये एक ही तरीके का काम करते हैं। अब देखो कैसे, ये चारों टूल से हम पहले लाइन बना करके दिखाते हैं। ये फ्री हैंड टूल लिया, यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक किया, लाइन बन गई, ठीक है। फिर वापस यहाँ पर बेजियर टूल लिया, यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक किया, लाइन बन गई। फिर वापस यहाँ पे पेन टूल लिया, यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल के और कंट्रोल नहीं चल रहा क्या, कंट्रोल के साथ नहीं, बिना कंट्रोल के चलेगा। तो यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये क्या बन गई, लाइन बन गई। और फिर ये छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो छोड़ने के लिए यहाँ पे क्या कर दें, डबल क्लिक कर दें, तो क्या कर देगा, छोड़ देगा। फिर वापस यहाँ पे गए और यहाँ पे पॉली लाइन टूल लिया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, तो देखो ये लाइन बन गई। और ये भी क्या छोड़ेगा नहीं, क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो, तो क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो देखो इन तीनों टूल से क्या बन रहा है, 1 2 3 4, चारों से क्या बनाई, लाइन बनाई। अब चारों से कुछ दूसरा बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से ये फ्री हैंड टूल लिया और लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देते थे, अब लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ रहे हैं, लेफ्ट क्लिक को ऐसे पकड़ के ऐसे कर रहे हैं। तो ये देखो ऐसे ऐसे कोई भी शेप आप बना सकते हो, ठीक है, आप ऐसे और यहाँ पे जा करके जोड़ दोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे तुमने बनाया और बना करके यहाँ पे ऐसे नहीं जोड़ोगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ से कलर भरोगे तो उसमें कलर नहीं भरेगा, और इस वाले में अगर कलर भरना चाहोगे तो इस वाले में भर जाएगा, क्योंकि इसको तुमने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। अब इसमें इनमें अगर कलर भरना है तो इसमें कलर भरने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा कि आपको शेप टूल लेना पड़ेगा, और शेप टूल लेने के बाद इन दोनों पॉइंट को एक साथ क्या कर देना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और जैसे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे अपने आप कलर भर जाएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है, ये वाला हमने बता दिया तुमको, है ना, कि एक इसका एक यूज था कि यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल साथ यहाँ पर क्लिक किया तो लाइन बन गई। और दूसरा यूज था कि लेफ्ट बटन दबा करके रखेंगे और जो भी शेप बनाना चाहेंगे हम यहाँ पर वो शेप इसको ऐसे बना करके दे सकते हैं, ठीक है।
फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा बेजियर टूल है। इसमें भी देखो वही काम किया कि कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक किया तो क्या बन गई, लाइन बन गई। और इसका दूसरा यूज ये है कि आप बेजियर टूल लोगे, पकड़ के खींचोगे, फिर यहाँ से पकड़ के खींचोगे, फिर यहाँ से पकड़ के खींचोगे तो ये ऐसे क्लिक किया, पकड़ के खींचा, छोड़ दिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, पकड़ के खींचा, तो देखो ये कर्व टाइप में किसमें बनेगा, कर्व में बनेगा। ठीक है, तो ये फ्री हैंड डिजाइन आप इसको कैसे भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरी तरीके से बेजियर टूल काम कर रहा है। अब देखो बेजियर टूल का तीसरा जो यूज देखो क्या है, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके छोड़ देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ये तीन तरीके से बेजियर टूल ने काम किया। एक तरीका क्या था, अभी आपने देखा कि यहाँ पे बेजियर टूल लिया, यहाँ से यहाँ क्लिक किया, लाइन बनाया। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया कि बेजियर टूल लिया, पकड़ के खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ से पकड़ खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ से पकड़ खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ से पकड़ खींचा। तो ऐसे यहाँ पर कोई भी डिजाइन बना सकते हो और इसको छोड़ सकते हो। और तीसरा यूज हमने बेजियर टूल का बताया, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, तो ऐसे कोई भी शेप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेजियर टूल था। अगला नंबर देखो, यहीं पर बेजियर टूल की ही तरीके पेन टूल काम कर रहा है। इसका यूज किया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, तो ऐसे ये देखो ऐसे ही काम करता है। तो सेम उसी तरीके ये काम कर रहा है और यहाँ पे जा क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, लेफ्ट क्लिक करके पकड़ खींचा, छोड़ दिया, फिर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके पकड़ खींचा, छोड़ दिया, लेफ्ट क्लिक करके पकड़ खींचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे कुछ भी बना सकते हो। तो ये इसका बेजियर टूल का यूज बताया। फिर नेक्स्ट नंबर पॉलीलाइन टूल भी सेम काम करता है, लेकिन जब आप इनमें काम करोगे तो आपको इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ यार इसमें ये डिफरेंस था। तो देखो इससे ऐसे आप डिजाइन बना सकते हो, छोड़ दोगे तो देखो ये सीधा चलने लगेगा। ठीक है, पकड़ लोगे तो ऐसे कैसे भी चला सकते हो, छोड़ दोगे तो फिर ये सीधा चलेगा। आ गया, तो इस तरीके से ये काम कर सकते हो। फिर पकड़ करके ऐसे चलाओगे तो ये ऐसे चलने लगेगा और फिर छोड़ दोगे तो फिर ये ऐसे सीधा चलेगा। और फिर जहां से चालू किया तो वहां छोड़ना है। अब वो पॉइंट तुमको मिलने वाला नहीं तो क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, आप कलर भरोगे तो कलर इसमें भरेगा नहीं, राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने से क्या हो जाएगा, लाइन में कलर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये 3 पॉइंट कर्व टूल। कौन सा आता है, 3 पॉइंट कर्व टूल आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट कर्व टूल लिया और 3 पॉइंट कर्व टूल लेने के बाद ऐसे पकड़ करके लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद छोड़ दोगे। छोड़ने के बाद अब माउस जहां ले जाओगे उस तरफ वो कर्व कर देगा लाइन को। ठीक है, क्या काम करता है 3 पॉइंट कर्व टूल कि एक लाइन पकड़ के खींचेंगे और खींच करके छोड़ देंगे और फिर माउस को जहां पर ले जाएंगे उसी डायरेक्शन में वो हमारे ऑब्जेक्ट को कर्व कर देता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है कनेक्टर टूल आता है। अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कनेक्ट करना है, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं और हम चाहते हैं कि इनको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर ये कनेक्टर टूल लेंगे और फिर यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पकड़ करके खींच देंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पकड़ करके खींच देंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट ही क्या होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐसे ये जुड़ जाएंगे। आगे समझ में, ठीक है ये। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है ये डायमेंशन टूल। क्या आता है, डायमेंशन टूल आता है। अगर किसी की लंबाई चौड़ाई है ना, ऊंचाई ये नापनी है तो इधर देखो डायमेंशन टूल से कैसे नाप सकते हो। तो यहाँ पर देखो डायमेंशन टूल लिया और डायमेंशन टूल लेने के बाद यहाँ पर इसकी हम लंबाई नापते हैं। तो लंबाई नापने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लंबाई नापने वाला टूल लेंगे वर्टिकल वाला और फिर यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तुमको लंबाई लिखी हुई दिखेगी। अभी जूम करके अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर हमने डायमेंशन टूल से ही इसकी चौड़ाई नापने का काम किया तो चौड़ाई वाला टूल प्रॉपर्टी बार से लेंगे, प्रॉपर्टी बार से चौड़ाई वाला टूल ले लेंगे और फिर यहाँ पर इस पॉइंट में क्लिक करेंगे, फिर इस पॉइंट में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो भी चौड़ाई है वो यहाँ पर लिख के आ रही है। फिर उसके बाद वापस डायमेंशन टूल से ये इसको नापना है। इसको क्या बोलते हैं, आड़ा, है ना, आड़ा बोलते हैं क्यों। ठीक है, डायगोनल इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल और हिंदी में बोलते हैं आड़ा तिरछा, है ना। ये तिरछी चीज को नापना है तो ये तिरछा वाला पॉइंट लेंगे, स्लैंटेड लेंगे और स्लैंटेड का सिलेक्शन करेंगे और फिर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे बगल में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसकी वो क्या ये दिखाएगा। ठीक है,
लंबाई। फिर यहाँ पे हमको एंगल पता करना है कि ये कितने डिग्री है ना। तो एंगल पता करने के लिए फिर यहाँ पर ये एंगल वाला टूल लेंगे, एंगुलर डायमेंशन टूल, और फिर यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फिर तीसरी जगह पे कहीं क्लिक कर देंगे तो वहां पर उसका क्या एंगल लिख करके बताएगा। ठीक है, तो अब हमने इतना सब कुछ लिख लिया। अब हमने क्या किया, इस पूरे का सिलेक्शन किया। पूरे का सिलेक्शन करने के बाद तुम लोग को हमारे लैपटॉप की प्रॉब्लम मालूम है, इसमें फॉन्ट कौन सा लगा है, जो दिखता नहीं ना, तो फॉन्ट बदल लेते हैं। ठीक है, तभी दिखेंगे। अब देखो तुम लोग यहाँ पर शिफ्ट F2 किया और F9 किया तो देखो सब कुछ दिखा रहा है ना। आ गया समझ में? ठीक है, बाकी तुम लोगों को अपने कंप्यूटर में ये फॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए उस समय जानबूझ के नहीं दिखाया था। हम जानते थे कि अगर जूम करके दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं, तो हमने क्या किया कि पहले पूरे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया। अब देखो पूरे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के बाद फॉन्ट यहाँ दिखता है कि नहीं दिखता है। ठीक है, फॉन्ट यहाँ दिखता है, तो फॉन्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें सिलेक्ट कर रखी हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर देखो, ये सारे टूल्स खत्म हो गए। अब देखो यहाँ पे आता है स्मार्ट आर्ट आता है। ठीक है, देखो ये स्मार्ट आर्ट क्या काम करता है, स्मार्ट आर्ट टूल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बनाया, ये हाथ बनाया, ये गर्दन बनाई, ये खोपड़ी बनाई, फिर ये यहाँ पे हाथ बनाया, फिर यहाँ पे पैर बनाया। ठीक है, तो जैसे हम कोई शेप बना देंगे तो उसको एक एक लाइन में ऐसे सीधा क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एक सीधी लाइन बना देगा। ठीक है, जैसे कि स्मार्ट आर्ट टूल लिया और ऐसे हमने गोला बनाया, बन गया देखो। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बनाया, जो भी बनाया तो उसको एकदम सीधा वो कर देगा। वो आया समझ में? ये तुम्हारा स्मार्ट आर्ट टूल होता है। फिर अगला नंबर ये तुम्हारा आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल में दो रेक्टेंगल है, दोनों से रेक्टेंगल बनते हैं, बस इनका तरीका अलग अलग है। ये वाला रेक्टेंगल टूल लेकर के बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और फिर ये वाला रेक्टेंगल टूल लेकर के पकड़ करके खींचेंगे तो ऐसे लाइन टाइप की आएगी। फिर छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, क्लिक कर दिया। फिर अगर तिरछा खींचा, ऐसे तिरछा पकड़ खींचा तो देखो तिरछी लाइन आ रही है, और छोड़ दिया और फिर देखिए खींचेंगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन रहा है। फिर अगला नंबर देखो, यहाँ पर इसमें भी दो है, ये सर्कल वाला लिया तो ये ऐसे सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये वाली लेंगे तो ऐसे लाइन आएगी, और पकड़ छोड़ देंगे तो ये ऐसे बनेगा। ऐसे लाइन आएगी, छोड़ देंगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो, यहाँ पे आता है तुम्हारा ग्राफ पेपर टूल आता है। ग्राफ पेपर टूल लोगे और ग्राफ पेपर टूल लेकर के यहाँ पे ऐसे ऐसे पकड़ के ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 10 और नंबर ऑफ रो 10 आ रहे हैं। यहाँ पे कम कर लिया, ठीक है, 5 कर लिया, 4 कर लिया, और 4 करने के बाद पकड़ के बनाएंगे तो अब देखो यहाँ पे 4 कॉलम और 4 रो बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जितने कॉलम जितने रो बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ग्राफ पेपर टूल लेंगे और ग्राफ पेपर टूल लेकर के बना लेंगे। फिर देखो यहाँ पे आता है पॉलीगन टूल आता है। पॉलीगन टूल लोगे, पॉलीगन टूल लेने के बाद यहाँ पे ऐसे पकड़ के खींचोगे तो देखो ऐसे पॉलीगन बन के आएगा, और फिर यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर को कम कर सकते हो। ठीक है, 3 से कम नहीं कर सकते हैं, और नंबर ऑफ कॉर्नर को आप बढ़ा सकते हो। और फिर यहाँ पर देखो आता है स्टार में क्लिक करो तो ऐसा दिखेगा, पॉलीगन में क्लिक करो तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इससे काम कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे पॉलीगन की बात आता है, स्पाइरल आता है। स्पाइरल में क्लिक करो तो ये स्पाइरल बन के आएगा। ठीक है, अब देखो ये नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, 11 हैं। नंबर ऑफ राउंड को हमने कम कर लिया, 3 कर लिए, तो देखो नंबर ऑफ राउंड 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा भी ये शेप बनाना चाहते हो, और ज्यादा स्पाइरल बनानी है तो यहाँ पे और ज्यादा कर लो, नंबर ऑफ 20 कर लिए, तो ये देखो इतनी ज्यादा से राउंड्स आ रहे हैं। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे आता लॉगरिथमिक है, इसमें क्लिक करोगे तो राउंड तो उतने ही रहेंगे लेकिन सारे सेंटर में चले जाएंगे, और इस वाले में सारे एकदम बाहर रहेंगे। ठीक है, फिर तो ये सारा टूल खत्म हो गया। उसके बाद अगला टूल आता है यहाँ पे, ये कौन सा, बेसिक शेप टूल आता है। बेसिक शेप टूल लोगे तो यहाँ पर देखोगे शेप्स बने बनाए पड़े मिलेंगे, तो इनमें से कोई भी शेप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये देखो शेप। फिर उसके बाद
यहाँ पर देखोगे ये रेड कलर का पॉइंट आ रहा है, तो ये अपना यही टूल ले करके रखोगे, ये नहीं कि पिक टूल ले लिया। अगर पिक टूल ले करके करोगे तो ये काम नहीं करेगा रेड वाला पॉइंट, ठीक है। तो यही टूल ले करके रखोगे बेसिक वाला, और इस रेड के ऊपर ले जाओगे तो देखो ये शेप टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर पकड़ के खींचोगे तो अपने उसका शेप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। इसी में क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर रेड कलर का पॉइंट आ रहा है, तो रेड कलर के पॉइंट के ऊपर अपना ये शेप का टूल का शेप ले जाओगे, तो यहाँ पर इसको पकड़ के खींचोगे तो यहाँ पे शेप टूल बन जाएगा, और यहाँ पे इसको ऐसे ज्यादा इसको शेप बदल सकते हो, ठीक है। इसमें क्लिक किया और यहाँ पे ये हंस रहा है, इसको ऐसे आप रुला भी सकते हो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला नंबर यहीं पे आता है तुम्हारा, ये एरो शेप आता है। फिर यहाँ पर देखो इसमें क्लिक करेंगे, ये देखो इतनी सारी एरोज आ रही हैं, इनमें से जो जैसी भी एरो आप बनाना चाहते हैं वैसी एरो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो 4 डायरेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पर भी देखो 3 पॉइंट आ रहा है, रेड, येलो और ब्लू। तो अपना ये टूल इसके ऊपर ले जाओगे तो शेप टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। इससे क्या होगा, अच्छा इससे इससे ये कम और ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इनका ये काम कर सकते हो। ये तो जिंदगी में ऐसी जगह आती है, 4 रास्ते हमको चूज करना होता है किधर जाएं, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है स्टार टूल, ठीक है। फ्लो चार्ट शेप आता है, फ्लो चार्ट शेप में क्लिक करोगे, फ्लो चार्ट शेप में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये शेप्स आएंगे, अब इनमें बना के नहीं दिखाते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है स्टार शेप आता है, तो देखो यहाँ पे स्टार्स आ रहे होंगे, ये देखो 4 किनारे वाला स्टार, फिर ये देखो 5 किनारे वाला स्टार, है ना, हर तरीके के स्टार हैं, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं। और ये 32 किनारे वाला स्टार, ठीक है, ये देखो। और फिर देखो इसमें भी रेड कलर का पॉइंट आ रहा है, तो अपना पॉइंट टूल इसके ऊपर ले जाओगे और ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो तो इसको पकड़ के क्या करोगे, ऐसे खींच लोगे तो इसकी नुकीलापन ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद शेप टूल के बाद आता है यहाँ पे कॉल आउट आता है, कॉल आउट में क्लिक करोगे, कॉल आउट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारा ये रोता हुआ चेहरा है, तो इसमें लगाया और इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कि रो रहा है। अब रोने की आवाज सुनानी चाहते हैं तो पढ़ा देते हैं, कैसे होता है, है ना। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कॉल आउट में, जैसे कॉमिक्स पहले बनती थी तो इन्हीं का यूज किया जाता था, तो ऐसे आप ये अलग अलग तरीके कॉल आउट है वो यहाँ पर ले सकते हो। ये बादल वाला कॉल आउट है, तो ये बादल वाला आप कॉल आउट ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है आपका, ये सारे टूल हो गए। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट टूल आता है, ये 2 तरीके से काम करता है। एक बार है इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर कुछ टाइप करेंगे तो ये जो टाइपिंग हो रही है ये होती है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। क्या होती है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट। कोरल ड्रॉ, हम क्या लिखने जा रहे हैं, कोरल, CORELDRAW, कोरल ड्रॉ लिखा, तो ये हमारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है, आर्टिस्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यही टूल लिया और यही टूल ले करके इसको पकड़ करके खींच दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको ये हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट है। और तुम लोग को आज एक ज्ञान की बात और पता चलेगी कि जो हमारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है उसका डिफॉल्ट साइज 24 होता है। कितना होता है, 24। और जो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट होता है उसका डिफॉल्ट साइज कितना होता है, 12 होता है। तो इसका 24 क्यों नहीं है, हाँ, क्योंकि हमने इसको पकड़ के क्या कर दिया है, लंबा कर दिया, कॉम्प्लान पिला दिया है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये अगर हम नॉर्मल लिखोगे यहाँ पे, जैसे एक टेक्स्ट टूल लोगे, टेक्स्ट टूल लेने के बाद केवल क्लिक करोगे, केवल क्लिक करने पर कौन सा टूल आता है, आर्टिस्टिक आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम लिखा फरहीन, और यहाँ पे तुम फरहीन तो हो नहीं, ठीक है, हाँ। तो देखो यहाँ पे
वो भी फरहीन नहीं, फहीन, फहीन लिख गया। फहीन कोई नाम होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, होता है। चलो भाई, एक ऐसे शायद कोई आ जाए, हमने नाम लिख दिया तो ऐसा एडमिशन हो सकता है। तो अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है कौन सा, आर्टिस्टिक, उसका साइज कौन सा होता है, 24 होता है। और ये जो पैराग्राफ होता है उसका साइज 12 होता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ब्लेंड टूल आता है। कौन सा टूल आता है? ब्लेंड टूल आता है, ठीक है। अभी देखो ये ब्लेंड टूल क्या काम करता है, शिफ्ट के साथ F4 किया, कंट्रोल A किया, डिलीट कर दिया। अब देखो ये ब्लेंड टूल क्या काम करता है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल नहीं कुछ और लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, एक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लिया और एक यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिया, और इनको हमने कलर कर दिया, इसको हमने कलर कर दिया, और फिर यहाँ से ब्लेंड टूल लिया और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंट्रोल Z, यहाँ से हमने ब्लेंड टूल लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक पकड़ के हमने इसको क्या कर दिया, खींच दिया। तो ये इस तरीके का, ये ऐसा आपका शेप यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके का शेप ला सकते हैं, और इनको जहाँ पर जिस डायरेक्शन घुमाना चाहते हैं ऐसे घुमा सकते हैं, और जहाँ पर जिसके ऊपर रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप यही करो, आप एक रेक्टेंगल और एक क्या, सर्कल भी ले सकते हो, और साइज में भी छोटा बड़ा रख सकते हो, ठीक है। और हमने क्या किया, इसका सिलेक्शन किया ब्लेंड टूल का, और इससे लेकर इस तक पकड़ करके खींच दिया, तो देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बीच वाले पॉइंट से इसको कम ज़्यादा आप यहाँ पे कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे उठा कर कैसे रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ से अब देखो हमने इसकी कॉपी बनाई और इसको वाइट कर दिया। क्या कर दिया? वाइट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्लेंड टूल लेंगे, ब्लेंड टूल लेने के बाद इस आफरीन से इस आफरीन तक का सिलेक्शन करेंगे, पकड़ खींच देंगे और ये ऐसे हो जाएगा, और फिर इसको पकड़ करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा ये टेक्स्ट आपका लिख जाएगा, आगे समझ में, ठीक है। फिर यहाँ पर टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक किया और यहाँ पर साइज बढ़ाया, और इसको पकड़ करके यहाँ पे रखा। यहाँ पे हमने येलो किया और यहाँ पे हमने कोई दूसरा कलर कर दिया। इसमें एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इसमें एक प्रैक्टिकल और क्या करते हैं कि हमने इसका सिलेक्शन किया, F12 किया, और F12 करने के बाद हमने यहाँ पर हेयर लाइन लगाई और इसको हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसका सिलेक्शन किया और फिर यहाँ पे हमने हेयर लाइन लगाई और हमने इसको येलो कर दिया, ठीक है। और फिर ये ज़्यादा हो गया क्या, 8 4, ठीक है। और फिर हम क्या काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से ब्लेंड टूल लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक पकड़ क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, और खींचने के बाद पकड़ करके हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर ये 3D टेक्स्ट टाइप यहाँ पे ब्लेंड टूल से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी टूल हम आगे के नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि अगर हम ये बताएंगे, ये वाला तो बता सकते हैं, तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। रीजन आपको मालूम है कि विंडो 11 में कोरल 12 सपोर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो हमने ये कंट्रोल टूल लिया और यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक का सिलेक्शन किया, तो देखो ये ऐसे हो गया। और फिर यहाँ पर देखो ये कलर, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कलर डाल सकते हो, ठीक है। तो बस इसमें तो हम यहीं तक बताएंगे, क्योंकि इसके आगे वाला टूल बताना खतरनाक हो सकता है, ये हमारी बंद हो सकती है कोरल ड्रॉ, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पर ये आता है। अब देखो ये क्या होता है, जैसे कोई फोटो लेके आए हो और फोटो में जो कलर है वही कलर तुम अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डालना चाहते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आप कोई फोटो लेके आए हो और उस फोटो में जो कलर है वही कलर आप अपने ऑब्जेक्ट में डालना चाहते हो, तो फिर कैसे डालोगे, उसके लिए यहाँ पर देखो, जो बचपन में दवाइयाँ पीते थे ना इससे, ठीक है, तो अब इससे उसी से कलर को उठाएंगे। तो यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल लेंगे। आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद पिक्चर वाले जो कलर उठाना चाहते हैं उसमें क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से ये बाल्टी उठा लेंगे और बाल्टी उठा करके इसमें डाल देंगे, तो वही कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कलर को पिक करना है तो यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लोगे और यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे और फिर यहाँ से बाल्टी उठाओगे और इसमें डाल दोगे और इसमें डाल दोगे। सर इतनी सी ड्रॉप से थोड़ी वाइट घर कैसे? ठीक नहीं, उसमें पानी था ना,
पानी पहले से भरा हुआ था, इसमें से हमने केवल कलर पिक करके उसमें डाल दिया तो पूरा कलर पानी उसी कलर का हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे दो कलर क्या है, मिक्स हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया तो यहाँ वाला कलर उठाया और कलर उठा करके बाल्टी लिया और यहाँ पे डाल दिया तो वही वाला कलर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जो भी कलर डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। फिर अगला टूल आता है यहाँ पे, फिर अगला टूल आता है ये आउटलाइन टूल। अब देखो ये देखो इसका भी यूज देख लो। अभी तक इसके देखो यहाँ पर F12 किया, F12 करने पर आउटलाइन टूल आया और यहाँ पर देखो हेयर लाइन को हमने यहाँ पर 16 पॉइंट मोटा कर दिया और ओके कर दिया तो देखो हमारी हेयर लाइन 16 पॉइंट क्या हो गई, मोटी हो गई। फिर हमने F12 किया, F12 करने के बाद 24 पॉइंट करके ओके कर दिया तो देखो यहाँ पे मोटी हो गई। फिर हमने F12 किया और F12 करने के बाद यहाँ पे लाइन का कलर चेंज कर दिया तो देखो कलर चेंज हो गया। फिर हमने F12 किया और यहाँ पर कॉर्नर की जगह हमने ये इस वाले की जगह इस वाले में क्लिक किया और ओके किया तो क्या हुआ, कॉर्नर क्या हो गए, गोल हो गए, है ना। और फिर वापस यहाँ पर F12 किया, F12 करने के बाद यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे तो क्या हो गए, कट गए कॉर्नर, थोड़े थोड़े क्या हो गए। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर F12 किया और F12 करने के बाद वापस यहाँ पे कॉर्नर वाला इसमें क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर क्या हो जाएंगे, नुकीले हो जाएंगे। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर F12 किया, F12 करने के बाद देखो यहाँ पे आता है बिहाइंड फिल आता है, क्या आता है, बिहाइंड फिल आता है। बिहाइंड फिल क्या होता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमने कोई लाइन लगाई हुई है, ठीक है, F12 किया और F12 करने के बाद बिहाइंड करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के पीछे फिल होगा। तो आप देखो जैसे हम ओके करेंगे तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया और फिल कहाँ चला गया, यानी कि आउटलाइन हमारी कहाँ चली गई, पीछे चली गई। आउटलाइन कहाँ चली गई, पीछे चली गई। ठीक है, और फिर हमने F12 किया और बिहाइंड फिल को ऑफ कर दिया और ओके कर दिया तो हमारी आउटलाइन वापस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गई। आ गया समझ में। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये एरो शेप आता है। ठीक है, तो ये देखो एरो शेप क्या काम करता है और ये चीज भी तुम लोग लगा घटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आ रही हैं, इनमें से क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारी लाइन वैसी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये देखो डैश डैश करना चाहते हैं तो यहाँ पे F12 करेंगे और जो भी जैसा भी डैश चाहते हैं और ओके करेंगे तो वैसे डैशेस यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर सीधी लाइन करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करके यहाँ पर सीधी लाइन में क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे ये सीधी लाइन हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है तीर, ये देखो इससे तीर भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तीर। तो देखो यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी बना सकते हैं, लेकिन देखो हमने लगाया, लगाने पर ये कुछ काम ही नहीं करेगा। देखो इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया और ओके किया तो कुछ हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए लाइन बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, लाइन बनानी पड़ेगी। तो लाइन बनाने से पहले हम तीर लाने से पहले हम एक चीज और ले आते हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो एक लाइन बना लेते हैं। F5 किया, F5 करने के बाद हमने एक लाइन बनाई। ठीक है, यहाँ से क्लिक किया और ये यहाँ पे हम लाइन बना दी। अब इसमें तीर बनाना है, इसमें क्या बनाना है, तीर बनाना है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद F12 किया, F12 करने के बाद यहाँ पर इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये वाला खतरनाक वाला नुकीला और ओके कर दिया। ठीक है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आया, बिल्डिंग से किसी ने मारा है, टॉप फ्लोर से। ठीक है, F12 किया, F12 करने के बाद हेयर लाइन को थोड़ा सा क्या कर दिया, मोटा कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, F12 किया, F12 करने के बाद यहाँ से हमने इसको कलर कर दिया। ठीक है, आगे समझ में, तो ये और फिर हम चाहते हैं कि यहाँ से निकला हुआ दिखे और इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ना दिखे, है ना। तो हम क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे, शेप टूल लेने के बाद इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और दोनों क्या कर देंगे, सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्रेक कर्व कर देंगे और फिर यहाँ पे ब्रेक अपार्ट कर देंगे और ब्रेक अपार्ट करने के बाद देखो यहाँ पे एक और तीर निकल आई, है ना, ब्रह्मास्त्र है क्या ये। एक काटो दो और निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये अब इसका कि ये आगे वाला पॉइंट हटाना चाहे तो इसमें क्लिक करोगे, F12 करोगे, F12 करने के बाद यहाँ से क्या करोगे, नन। नन कहाँ है, नन है नहीं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये ऐसे बना सकते हो।
हरा तीर घुसा ब्लैक होकर निकल आया क्योंकि दिल काला था ना ठीक है। तो अगला नंबर देखो यही पे आता है। तो ये आ गया तुम लोग को, है ना। तो ये देखो यहाँ पे आउटलाइन, ये देखो नीचे वाला टूल था, ये देखो नीचे वाला टूल था यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा था, आउटलाइन पेन डायलॉग। तो इसको हम लोग किससे ओपन करा रहे थे, कीबोर्ड से। किससे ओपन करा रहे थे, कीबोर्ड से ओपन करा रहे थे। तो ये यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अब इन ऑप्शन को हमको तुमको बताने की जरूरत नहीं है ना। क्या है, क्या नहीं बिल्कुल पक्का है ना। तो ये सारे ऑप्शन हमने तुमको अंदर जाके क्या कर दी, पूरे बता दिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये टूल बताएंगे, तो वही खतरा है ना। तो इस खतरे को मोल नहीं लेते हैं, एक खतरा भले मोल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे आता है, ये तुम्हारा आता है इंटरेक्टिव मेश टूल आता है। क्या आता है, इंटरेक्टिव मेश टूल आता है। तो इसमें क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करने के बाद अपने दिल के अंदर हम यहाँ पे अलग अलग कलर से इसको, ये लो हो गया इसका काम। आ गया समझ में। तो देखो ये यहाँ पे ऐसे टूल्स हैं जो कोरल ड्रॉ में सपोर्ट, यानी कि विंडो 11 में सपोर्ट नहीं करते हैं। एक टूल और देख लेते हैं, वो भी नहीं सपोर्ट करेगा, हमको मालूम है। देखो हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर देखो आता है दूसरा टूल आता है इंटरेक्टिव फिल टूल आता है। अब इंटरेक्टिव मेश टूल तो काम नहीं किया, इंटरेक्टिव फिल टूल में चलते हैं। इंटरेक्टिव फिल टूल में चलने के बाद देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर CMYK यानी कि 4 कलर यहाँ पे हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। क्या है, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, 4 कलर हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैजेंटा को बढ़ाया तुमने, तो जब मैजेंटा को बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पे कलर बदला, ठीक है। फिर हमने सियान को कम किया, तो सियान को कम करने पर देखो क्या कलर चेंज हुआ। फिर यहाँ पे इसमें येलो थोड़ा सा बढ़ाया, तो येलो को बढ़ाने पर देखो यहाँ पे कलर बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इन कलर को कम या ज्यादा करेंगे तो देखो यहाँ पे एक नया कलर तुम्हारे सामने बन करके आएगा। आगे समझ में, केवल हम कलर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा हम टूल बता रहे थे, ये वाला टूल, कौन सा, इंटरेक्टिव फिल टूल। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म लोगे तो यूनिफॉर्म में CMYK आएगा, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, और यहाँ से इनको कम ज्यादा करके आप यहाँ पे कलर क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इनका यूज तो कलर बनाने के लिए नहीं आता, इनका यूज आता इसलिए है कि सपोज करो कि आपके सामने कोई डिजाइन है, कोई डिजाइन है और उसमें कोई कलर है और सेम वही कलर तुम यहाँ पे भरना चाहते हो, सेम वही कलर तुम यहाँ पे भरना चाहते हो, लेकिन वो कलर तुमको यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है ना। तो तुम इसका है ड्रॉप भी एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं पिक कर पाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या काम करते हैं, उसकी ये वैल्यूज देखते हैं, उसकी ये वैल्यूज देखते हैं। तो ये वैल्यूज पता कर लेते हैं कि उसका सियान कितना है, मैजेंटा कितना है, येलो कितना है, ब्लैक कितना है, ठीक है। तो वो वैल्यूज आकर के हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो वो वैल्यूज जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो वैसे यहाँ पर वो कलर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग यहाँ पर लोगो बनाते हो, जैसे कि हम तुमने कोई भी लोगो बना दिया, माना कि तुमने यहाँ पर SBI का लोगो बना दिया। अब तुम लोगों ने देखा होगा SBI के लोगो में कलर होता है, ठीक है। तो SBI के लोगो में जो कलर होता है शायद वो एग्जैक्ट कलर वो आपको यहाँ पे ना मिले, तो इंटरनेट में जाओगे SBI के लोगो का कलर सर्च करोगे। तो जब SBI के लोगो का कलर सर्च करोगे तो उसमें यहाँ पर तुमको नंबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कितना सियान, कितना मैजेंटा, कितना येलो, कितना ब्लैक, यहाँ पर सर्च करोगे तो मिलेंगे। तो वही नंबर आपको यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो यूनिफॉर्म फिल की जगह ये लिनियर आता है, अब इसमें जरूर बंद होएगा। ये लिनियर में क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर 2 कलर भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, 2 कलर भर दिया। और फिर यहाँ पर देखो इसको कम करेंगे 50% का, देखो आगे समझ में। फिर देखो लिनियर की जगह यहाँ पर आए और लिनियर जगह यहाँ पे रेडियल में क्लिक किया तो ऐसा भर सकते हैं। और फिर देखो यहाँ पे इसको कम कर सकते हैं और इसको ऐसे ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको ऐसे घुमा कम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो रेडियल की जगह तुम्हारा कॉनिकल आ रहा है, कॉनिकल में ऐसा भर सकते हो, ऐसे इसको घुमा सकते हो, ठीक है। और इस डंडी को ऐसे कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। फिर कॉनिकल की जगह यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर में ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कम कर सकते हो और इसको ऐसे ज्यादा कर सकते हो और इसको ऐसे डंडी को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। फिर वापस यहीं पे आओगे 2 कलर पैटर्न, अगर इसमें क्लिक करोगे
तो देखो यहाँ पर इतने सारे पैटर्न आ रहे होंगे, इनमें से जो भी पैटर्न आप भरना चाहते हो उस पैटर्न में क्लिक करोगे, वही पैटर्न यहाँ पे भर जाएगा। और इनमें इसको ऐसे करोगे तो पत्तियां देखो छोटी हो जाएंगी, और इसको ऐसे करोगे तो पत्तियां देखो क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें कलर भरना है तो यहाँ से जाके आप कलर भी भर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, फिर उसके बाद देखो इनमें भी कुछ है, इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, आपको इसमें अलग अलग तरीके से इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है फुल कलर पैटर्न, इसमें क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पैटर्न्स आ रहे हैं, इनमें से जो भी पैटर्न आप बनाना चाहते हो उसमें क्लिक करोगे तो देखो वैसे यहाँ पे बन के आएंगे, गुड्डे गुड़िया है ये, आए समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे फुल कलर पैटर्न में आप जो भी फिल करना चाहते हो आप यहाँ पे उसमें क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद देखोगे तो वैसा ही पैटर्न यहाँ पर फिल होकर के आएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये उसके बाद बिट मैप पैटर्न में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ऐसे पैटर्न्स आ रहे होंगे और कोरल हमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ टूल बचे हुए हैं, बाकी टूल क्या हो गए, फिनिश हो गए हैं। तो बाकी जो टूल बचे हुए हैं कल आपके कंप्यूटर में हम बाकी टूल कवर करेंगे, क्योंकि हमारे लैपटॉप में ये टूल हमारे काम नहीं करेंगे। तो केवल ये फिल वाला टूल बताना है और फिर ये वाला टूल बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे टूल्स हमने खत्म कर दिए।